एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और अधिकांश धर्मों की जन्मभूमि है। इसकी नदी घाटियां प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही हैं। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जहां अत्यंत प्राचीन से आधुनिक संस्कृतियां मिलती हैं, और यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसे नई दुनिया कहा जाता है। इसके दक्षिण में वेस्ट इंडीज द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण अमेरिका चौथा महाद्वीप है, जो पनामा स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है। यह मध्य अमेरिका, मैक्सिको व वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर लैटिन अमेरिका कहलाता है। अंटार्कटिका पांचवां पूर्णतः हिमाच्छादित श्वेत महाद्वीप है। यूरोप छठा सबसे छोटा उत्तरी गोलार्धीय महाद्वीप है, जिसे यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसके साथ न्यूजीलैंड व निकटवर्ती द्वीपों को मिलाकर ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने महासागर में डूबे संभावित 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की पहचान भी की है। पर्वत पृथ्वी की सतह के द्वितीयक उच्चावच हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक, पार्श्वढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है। 1000 मीटर से कम ऊंचे रूप पहाड़ियां कहलाती हैं। किसी पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर कहलाती है। एक ही काल में बनी संकरी पट्टी में विस्तृत पर्वतों का समूह पर्वत श्रेणी कहलाता है, जबकि कई कालों में बनी समानांतर श्रेणियां मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाती हैं। अनेक युगों में बने पर्वत समूह को पर्वत समूह कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय क्षेत्र कार्डिलेरा, जैसे रॉकी पर्वत, इसका प्रमुख उदाहरण है। मोड़दार या वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स, ये पर्वत पृथ्वी के संपीड़नात्मक बलों से चट्टानों के मुड़ने पर बनते हैं। ये सबसे ऊंचे और विस्तृत पर्वत होते हैं तथा इनकी संरचना लहरदार होती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं हिमालय, ऑल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज और एटलस पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, ये पर्वत तनाव खिंचाव की शक्तियों से बनी भ्रंश दरारों के कारण बनते हैं, जहां धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है और कुछ ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। प्रमुख उदाहरण सियरा नेवादा, वासाच रेंज, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट तथा सॉल्ट रेंज। गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन्स, इनका निर्माण ज्वालामुखीय क्रिया या स्थल के उभार से होता है, जिससे स्थल ऊपर की ओर गुंबद जैसा उठ जाता है। प्रमुख उदाहरण सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स। संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, वोल्कानो माउंटेन्स, ज्वालामुखी से निकले लावा, राख और पदार्थों के जमाव से ये पर्वत बनते हैं। प्रमुख उदाहरण फ्यूजियामा, जापान, और कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। मिश्रित या जटिल पर्वत, कॉम्प्लेक्स माउंटेन्स, जब किसी पर्वत में संरचना की विभिन्न जटिलताएं तथा मिश्रित प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ऐसे पर्वत बनते हैं। उदाहरण सिएरा नेवादा और नाकोंडा श्रेणी, यूएसए। अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन्स, ये नए पर्वत नहीं होते, बल्कि अपर्दन से पुराने पर्वतों के घिस जाने पर जो भाग शेष रह जाते हैं, वे अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। प्रमुख उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। 1. प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत, ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन पर्वत हैं, जो अत्यधिक अपर्दन के कारण आज केवल आंशिक रूप में दिखाई देते हैं। इस युग में बने प्रमुख पर्वत उत्तरी अमेरिका, लॉरेंशियन, एल्गोमन, किलानियन पर्वत, यूरोप, फेनोस्कैंडिया, स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत, भारत, अरावली पर्वत। 2. कैलिडोनियन पर्वत, इनका निर्माण पैलियोजॉइक काल के सिलूरियन व डिवोनियन युगों में हुआ। मुख्य उदाहरण यूरोप, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेवियन पर्वत, दक्षिण अमेरिका, ब्राजीलाइड्स।
भारत, विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा। अब अवशिष्ट रूप में 3 हर्सिनियन पर्वत। इनका निर्माण पैलियोजोइक के अंत में पर्मियन व कार्बोनिफेरस युगों में हुआ। मुख्य उदाहरण यूरोप, ब्रिटेनी, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रैंकेनवॉल्ड। एशिया, अल्ताई, तियानशन, नानशान, अलाई व ट्रांस अलाई। गोबी क्षेत्र के पर्वत। उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन पर्वत। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन माउंटेन्स। इन पर्वतों का निर्माण मुख्यतः टर्शियरी युग, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन में हुआ, इसीलिए इन्हें टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं। इनका नाम यूरोप के आल्प्स पर्वत पर आधारित है। यह पृथ्वी के नवीन, ऊंचे और विस्तृत मोड़दार पर्वत हैं तथा अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय माने जाते हैं। मुख्य उदाहरण, उत्तरी अमेरिका, रॉकी पर्वत। दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत। यूरोप, ऑल्प्स, डिनेरिक ऑल्प्स, कार्पेथियन, पिरेनीज, बॉल्कन, काकेशस, एपिनाइन। अफ्रीका, एटलस पर्वत। एशिया, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, जाग्रोस, एलबुर्ज, अराकानयोमा। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। महत्वपूर्ण तथ्य, एंडी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद रॉकी, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का स्थान आता है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसमें एवरेस्ट 8848वीं स्थित है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। काकेशस का एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। माउंट ब्लैंक ऑल्प्स की सर्वोच्च चोटी है। भू सन्नति, जियोसिंक्लाइन्स। भू सन्नति ऐसे लंबे, सोंकरे और उथले जलीय अवसाद होते हैं जिनमें लगातार तलछट जमती रहती है और तली धीरे धीरे धंसती जाती है। मोड़दार पर्वतों के निर्माण को समझाने के लिए यह संकल्पना विकसित की गई। भू सन्नति की अवधारणा पर प्रारंभिक कार्य हाल और डाना ने किया, जबकि इसे एक सिद्धांत के रूप में हॉग ने प्रस्तुत किया। पर्वत निर्माण से गहरे संबंध के कारण कोबर ने भू सन्नति को पर्वतों का पालना कहा और पर्वत निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत दिया। कोबर के अनुसार टेथिस भू सन्नति में जमे अवसादों के वलन फोल्डिंग से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। पठार पृथ्वी की सतह पर फैली ऊंची, सपाट तथा चप्पटी भूमि है, जिसकी ढाल आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंची और खड़ी होती है। ऊंचाई से अधिक इसका ऊपरी भाग का सपाट होना महत्वपूर्ण है। पठारों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। एक अंतरपर्वतीय पठार वे पठार हैं जो चारों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं। ये सबसे ऊंचे, विस्तृत और जटिल पठार माने जाते हैं। तिब्बत, मैक्सिको, एशिया माइनर, बोलीविया, पेरू और कोलोराडो इनके प्रमुख उदाहरण हैं। इनमें सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार है जो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित है। गिरिपद, पीडमोंट पठार, पर्वतों के आधार पर बने पठार जिनका एक भाग पर्वतों से और दूसरा मैदान समुद्र से घिरा होता है। उदाहरण, अमेरिका का पीडमोंट पठार, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार। 3 गुंबदाकार, डोम्ड पठार भूपटल के वलन से गुंबद जैसी ऊंचाई बनने पर तैयार होते हैं। उदाहरण, ओजार्क, छोटा नागपुर, रामगढ़ पठार। 4 महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल पठार, पर्वतों से दूर और तट मैदान से घिरे जो धरातल के उठने या लावा के जमाव से बनते हैं। इन्हें शील्ड भी कहा जाता है। उदाहरण, साइबेरियन, बाल्टिक, कनाडियन, ब्राजील शील्ड। 5 ज्वालामुखीय वॉल्केनिक पठार, लावा के बार जमने से बने विस्तृत समतल पठार। उदाहरण, भारत का दक्कन पठार, अमेरिका का कोलंबिया स्नैक पठार। अपर्दन चक्र के आधार पर पठारों के प्रकार। 1 तरुण पठार, अपर्दन अत्यधिक सक्रिय होता है। उदाहरण, कोलोरेडो पठार, इदाहो पठार। 2 प्रौढ़ परिपक्व पठार,
अपरदन मध्यम स्तर का, भूमि का रूप परिपक्व होता है। उदाहरण अपलेशियन पठार। 3 जीर्ण पठार, अत्यधिक अपरदन से ऊंच नीच लगभग समाप्त क्षेत्र पेनिप्लेन जैसा। उदाहरण मध्य रांची पठार। 4 पुनर्युवनित पठार, जीर्ण होने के बाद पुनः उत्थान से फिर ऊंचा हो जाता है। उदाहरण मिसौरी पठार, रांची का पाट पठार। मैदान पृथ्वी की सतह के सबसे सरल, समतल और निम्न भू भाग होते हैं। ढाल कम होने से नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है। मैदानों के कई प्रकार पाए जाते हैं। मैदानों के प्रकार: 1 पटल, विरूपणी मैदान, वलन के बीच बचा समतल भाग। उदाहरण हंगरी का मैदान। 2 समप्राय पेनिप्लेन मैदान, दीर्घ अपरदन से लगभग समतल क्षेत्र, कहीं कहीं मोनेडनॉक। उदाहरण मिसिसिपी ऊपरी बेसिन, रूस का मध्य मैदान। 3 हिमानी निर्मित मैदान, हिमनदों द्वारा घिसाव व निक्षेप से बने मैदान। उदाहरण कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड के मैदान। 4 कार्स्ट मैदान, चूना पत्थर क्षेत्रों में घुलन व अपरदन से बने समतल क्षेत्र। उदाहरण यूगोस्लाविया का कार्स्ट क्षेत्र। 5 जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बने उपजाऊ मैदान। उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, मिसिसिपी मैदान। 6 लोएस मैदान, पवन द्वारा लाए गए महीन कणों के जमाव से बने उपजाऊ मैदान। उदाहरण उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान। 7 लावा मैदान, लावा के जमाव से बने उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। उदाहरण दक्कन का लावा क्षेत्र, जावा द्वीप। मरुस्थल, मरुस्थल पृथ्वी के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं जहां वर्षा अत्यंत कम होती है। ये अधिकतर उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों, तट से दूरी, महाद्वीपीयता और ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण बनते हैं। उदाहरण कालाहारी, पैटागोनिया, अटाकामा। मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं: चट्टानी, हमाडा। उदाहरण सहारा के चट्टानी भाग पथरीले, रेज। उदाहरण लीबिया के पथरीले क्षेत्र, रेतीले, एर्ग। उदाहरण मिस्र व सहारा के विस्तृत रेतीले क्षेत्र। द्वीप, ऐसा भू भाग जिसके चारों ओर जल होता है। 1 विवर्तनिक द्वीप, भूगर्भीय हलचलों से, भूमि के उठने बैठने से बने द्वीप। उदाहरण वेस्ट इंडीज, प्रशांत महासागर के कई द्वीप। 2 निक्षेप मूलक द्वीप, नदियों, हिमानियों या समुद्री लहरों द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाव से बने द्वीप। 3 अपरदन मूलक द्वीप, कठोर चट्टान के भाग अपरदन से बच जाने पर बने द्वीप। उदाहरण ग्रीनलैंड के पास बने हिमानी द्वीप। 4 ज्वालामुखीय द्वीप, लावा के समुद्र तल से ऊपर उठने पर बने द्वीप। उदाहरण हवाई, अल्यूशियन द्वीप। 5 प्रवाल द्वीप, प्रवाल मूंगा के जमाव से बने द्वीप। उदाहरण लक्षद्वीप, मालदीव, बरमूडा। जलसंधियां, जलसंधियां वे संकरी जलधाराएं हैं जो 2 समुद्री भागों को जोड़ती हैं और 2 स्थलखंडों को अलग करती हैं। इनका व्यापारिक और सामरिक महत्व अत्यधिक होता है। मुख्य तथ्य: प्रसिद्ध जलसंधियां जिब्राल्टर, मलक्का, बेरिंग, बाब, एल, मंडेब, बॉस्फोरस, टोर्रेस। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। बेरिंग जलसंधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। डोवर और सुंडरू जलसंधियों में स्थल को जोड़ने वाली रेल सुरंगें भी बनाई गई हैं। झीलें और प्रकार: झीलें पृथ्वी की सतह पर बने बड़े गड्ढों में भरे जल भाग हैं। मुख्य प्रकार व उदाहरण: 1 भूकंपकृत अभिनत झील। उदाहरण जेनेवा झील, स्विट्जरलैंड। 2 भ्रंशदरारी झील। उदाहरण मृत सागर, टैंगानिका, बैकाल। 3 क्रेटर झील। उदाहरण
टिटिकाका झील बोलीविया, क्रेटर लेक अमेरिका, एवरनन झील इटली, लोनार झील भारत। 4 हिमानी झीलें, उदाहरण नॉर्वे, स्वीडन, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, अमेरिका की कई झीलें। झीलों के महत्वपूर्ण तथ्य। बैकाल झील रूस, विश्व की सबसे गहरी झील। कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की। टिटिकाका झील पेरू, बोलीविया, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील। देवताल, भारत, भारत की सबसे ऊंची झील। गढ़वाल हिमालय, 17,745 फीट। मृत सागर, विश्व का सबसे नीचा स्थल और सबसे ज्यादा लवणता वाली प्रमुख झीलों में। वान झील तुर्की, सर्वाधिक लवणता 330%। अरल सागर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पर। अमू दरिया, वसर दरिया गिरती हैं। विक्टोरिया झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील। विषुवत रेखा गुजरती है। न्यासा, मलावी, टांगानिका, अफ्रीका की सीमावर्ती झीलें। कनाडा की प्रमुख झीलें। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेनडियर, विनिपेग, अथाबास्का, निकट यूरेनियम सिटी। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, परिवहन व उद्योग के लिए प्रसिद्ध। सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल अनुसार। लोपनोर झील, चीन, चीन का परमाणु परीक्षण स्थल। नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसी नदी के उद्गम से लेकर उसके विकास तक की पूरी प्रक्रिया है, जबकि अपवाह प्रतिरूप जलधाराओं की स्थानिक व्यवस्था को दर्शाता है। नदियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। 1 क्रमवर्ती नदियां, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये नदियां भू भाग के प्राकृतिक ढाल के अनुसार बहती हैं। प्रकार अनुवर्ती नदी, ढाल की दिशा में सबसे पहले बनने वाली मुख्य नदी। परवर्ती नदी, मुख्य अनुवर्ती नदी को समकोण पर मिलने वाली सहायक नदी। प्रत्यानुवर्ती नदी, मुख्य अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। नवानुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी की दिशा में ही बहने वाली परंतु बाद में विकसित नदी द्वितीय अपर्दन चक्र में बनती है। अक्रमवर्ती नदियां, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये नदियां प्रादेशिक ढाल का पालन न करके भौगोलिक संरचना के विपरीत दिशा में बहती हैं। प्रकार पूर्ववर्ती नदी, आंटेसेडेंट, धरातल के उठने के बावजूद अपना पुराना मार्ग काटकर बनाए रखती है। उदाहरण सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित नदी, सुपरइम्पोज्ड, ऊपरी चट्टानों पर बनी घाटी बाद में नीचे की कठोर संरचना पर भी आरोपित कर देती है। उदाहरण सोन, चंबल, स्वर्ण रेखा, बिनास। अपवाह प्रतिरूपक, जालीनुमा, ट्रेलिस, मुख्य अनुवर्ती नदी और समकोण पर मिलने वाली परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती व नवानुवर्ती नदियों से बनता है। उदाहरण अपलेशियन पर्वत, पूर्वी सिंहभूम। 2 आयताकार, रेक्टेंगुलर। सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं किंतु कोण चट्टानों की संधियों द्वारा निर्धारित होता है। 3 वृक्षाकार, डेंड्रिटिक, ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों के विस्तृत क्षेत्र में विकसित आकार पेड़ की शाखाओं जैसा। उदाहरण छोटा नागपुर पठार। 4 अपकेंद्री, अरिय, राडियाल, उच्च स्थान से चारों ओर बहने वाली नदियां। उदाहरण अमरकंटक, पारसनाथ, माउंट आबू। 5 अभिकेंद्री, केंद्रोन्मुखी, सेंट्रीपेटाल, चारों ओर से नदियां मध्य के निम्न भाग झील में मिलती हैं। उदाहरण तिब्बत व लद्दाख क्षेत्र। 6 वलयकार, आन्युलर, घर्षित, गुंबदाकार, पर्वतों के चारों ओर परिक्रमा करती नदियां। उदाहरण मुंगेर की मणिकारी पहाड़ी, क्यूल नदी। 7 समानांतर, पैरेलल, समान ढाल पर कई नदियां एक
दूसरे के समानांतर बहती हैं। उदाहरण: पश्चिमी तटीय मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान। विश्व की प्रमुख नदियां संक्षेप में: 1. नील नदी उद्गम, विक्टोरिया झील विशेषता, विश्व की सबसे लंबी नदी। प्रमुख बांध, झील, असवान बांध, नासिर झील। 2. अमेजन नदी विशेषता, आयतन में विश्व की सबसे बड़ी, लंबाई में दूसरी प्रवाह क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका। 3. मिसिसिपी मिसौरी नदी विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा नदी, तंत्र डेल्टा, पक्षी, पाद, बर्ड फूड डेल्टा। 4. रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। 5. सेंट लॉरेंस नदी विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग, नियाग्रा जलप्रपात इसी पर। 6. कोलोराडो नदी, ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध इसी पर। 7. राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त जल परिवहन मार्ग, अन्य नाम कोयला नदी, कोल रिवर, बंदरगाह, रॉटरडम इसी पर स्थित। 8. डेन्यूब नदी उद्गम, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जिन राजधानियों से गुजरती है: बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना सागर, काला सागर में गिरती है। 9. वोल्गा नदी उद्गम, वल्दाई पहाड़ी सागर, कैस्पियन सागर विशेषता, यूरोप की सबसे लंबी नदी। 10. नाइजर नदी जहां गिरती है, गिनी की खाड़ी, अन्य नाम ऑयल रिवर। 11. जाम्बेजी नदी, प्रसिद्ध जलप्रपात, विक्टोरिया फॉल्स बांध, करीवा बांध। 12. कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जलप्रपात, स्टैनले और लिविंगस्टोन। 13. लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 14. माही नदी, भारत विशेषता, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 15. अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। 16. मेकांग नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। 17. मरेन डार्लिंग नदी उद्गम, कोशियुस्को पर्वत विशेषता, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी।